हेलो इकोनॉमिक्स के जीनियस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। आर्थिक क्रियाएं किसे कहेंगे? तो वैसी क्रियाएं जिससे आय का सृजन हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे आय का सृजन किसमें होता है, यानी हम जो कमाते हैं, जो काम करते हैं पैसों के लिए, वही हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। या एक और परिभाषा भी दे सकते हैं, जैसे हम अपने सीमित संसाधनों का उपयोग अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करते हैं, वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। अब हम आते हैं आर्थिक क्रियाओं को समझने के बाद अब हम जानेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो इसे 4 प्रकार में बांटा गया है: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश। तो हम फिर अब देखेंगे इसका अर्थ। उत्पादन का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को बनाना या किसी वस्तु को अधिक मूल्यवान बनाना भी उत्पादन की परिभाषा होती है। जैसे किसी वस्तु को हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो वो उत्पादन क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे हम फैक्ट्री में बिस्किट बनाए तो वो उत्पादन किए बिस्किट का। अब हम दूसरे में जानेंगे उपभोग। अब बिस्किट का उत्पादन करने के बाद हम उसका उपभोग करेंगे, यानी हम उसे बाजार से खरीद के उसका उपभोग करेंगे, यानी उसे खाएंगे। ये उसका वस्तुओं का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। उसके बाद आता है विनिमय, यानी इन दोनों क्रियाओं को करने के लिए हमें विनिमय करना होगा, यानी हमें वस्तु को खरीदना होगा मार्केट से जाके। इसके लिए हमें पैसे देने होंगे, उसका उचित मूल्य देना होगा, इसे हम विनिमय कहेंगे। फिर आता है निवेश, यानी इन तीनों क्रियाओं को करने के लिए हमें क्या करना होगा? निवेश करना होगा। खास करके उत्पादन के लिए हमें निवेश करना होगा। इसके लिए हम बैंक से भी पूंजी लेते हैं, निवेश जब हम करते हैं, और तभी हमें उत्पादन कर पाते हैं। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के जानने के बाद अब हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रीज ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। तो ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में, किस अर्थशास्त्री ने बांटा है? तो इसका जवाब होगा रैग्नर फ्रीज, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो इसे 2 प्रकार में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, समष्टि का अर्थ होता है व्यापक, यानी बड़ा। और ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि माइक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये भी याद रखना है, जरूरी है, ठीक है। अब हम जानेंगे इन दोनों के अंतर। अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण में एक उत्पादक, एक फर्म, एक उपभोक्ता। और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।